तो इसके पहले वाले पार्ट में हमने डीसीएस देख लिया था, डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम क्या होता है। तो देखो इसमें जो आपके ये डिफरेंट डिफरेंट क्या थे इसके पार्ट्स थे कि डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे कैसे वो वर्क करता है, ठीक है। तो इसमें जो होता है कि जो आपका जो भी आपका डीसीएस होता है, तो वर्किंग ऑफ डीसीएस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ठीक है, क्योंकि इसमें हार्डवेयर कंपोनेंट्स भी हैं और आपके सॉफ्टवेयर भी यूज होगा, क्योंकि इसमें हम क्या यूज कर रहे हैं, माइक्रो कंप्यूटर्स यूज कर रहे हैं जिसमें आपके प्रोसेसर्स वगैरह लगे हुए हैं जो कि प्रोग्रामिंग के थ्रू क्या होते हैं, रन होते हैं, राइट। या फिर डेटा एक्वायर करना, आपको डेटा एक्विजिशन के लिए या फिर कोई भी चीजें कंट्रोल वगैरह करनी हो तो हम क्या करते हैं, प्रोग्रामिंग के थ्रू ही करते हैं। तो दे आर मेनली डीसीएस इज कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट वन इज योर हार्डवेयर फ्लो एंड सेकंड वन इज सॉफ्टवेयर फ्लो। तो हार्डवेयर फ्लो कैसे होगा, कैसे आपका हार्डवेयर वर्क करेगा, तो किसी भी प्रोसेसर में आपका क्या होता है, जो आपका सेंसरी ऑर्गन्स होता है, जो चीज आपका सेंस करता है वो आपके क्या होते हैं, सेंसर्स होते हैं, और क्या होते हैं, ट्रांसमीटर होते हैं, थ्रू विच द स्टेटस ऑफ प्रोसेसर इज नोन, ठीक है, जिसके थ्रू आप आपके जो भी प्रोसेसर है उसका स्टेटस आप क्या जान सकते हो, ठीक है। तो मेन क्या होता है, आपका प्रोसेस सेंसर्स लगे होते हैं और ट्रांसमीटर लगे होते हैं, राइट। उसके बाद क्या होता है, जो भी आपका ट्रांसमीटर और सेंसर्स वगैरह लगे होते हैं वो कहाँ पे लगे होते हैं, प्लांट पे लगे होते हैं। उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद क्या होगा, आपका जो फ्लो ऑफ सिग्नल होगा वो क्या होगा, आपके सेंसर या ट्रांसमीटर से फ्लो करते हुए वो लोकल फील्ड में जाएंगे, ठीक है, थ्रू अ वायर। वो क्या होंगे, लोकल जो भी आपका फील्ड कंट्रोलर होगा उसके पास जाएगा, जो भी डेटा होगा आपके कंट्रोलर के पास जाएगा, ठीक है, जहां से आपका डायरेक्ट कंट्रोल होगा। समझ गए, यहां तक समझ गए। उसके बाद क्या होगा, यहां से आपका फ्रॉम द फील्ड जंक्शन बॉक्स, यहां से आपका क्या होगा, आपके मल्टीपल कोर केबल्स लगे होंगे जो कि आपके मेन जंक्शन में जाएंगे, जहां से वो सुपरवाइज होगा, जहां पे ये सुपरवाइजरी कंप्यूटर लगा होगा वहां पे जाएगा, ठीक है। डेटा कलेक्ट हुआ माइक्रो प्रोसेसर के थ्रू, उसके बाद कहां गया, आपका सुपरवाइजरी कंप्यूटर में आया, ठीक है। अगेन यहां से क्या होगा, जो मेन आपका ये मेन जंक्शन है यहाँ पे ये आएगा, उसके बाद क्या होगा, ये आपके कंट्रोल पैनल में जाएगा, ठीक है। कोऑर्डिनेटिंग कंप्यूटर क्या है, आपका प्रोडक्शन कंट्रोल है, ठीक है, यहाँ से आपका सब सारा प्रोडक्शन वगैरह कंट्रोल होता है, समझ गए, यहाँ पे आएगा। इसके बाद क्या होगा, आपके कंट्रोल पैनल में क्या होगा, कंट्रोलर्स होंगे, इनपुट आउटपुट कार्ड्स प्लेस्ड होते हैं, ठीक है, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स होते हैं इसमें, राइट। उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे जैसे ही आपका सिग्नल एंटरिंग दिस पैनल, उसके बाद क्या होगा आपका, बताओ, ठीक है, सेंसर से आपका यहाँ पे आया डेटा यहाँ पे सुपरवाइजरी कंप्यूटर में गया। उसके बाद कहाँ पे जाएगा, आपका कोऑर्डिनेटिंग कंप्यूटर में। कोऑर्डिनेटिंग ये कंप्यूटर जो भी कंट्रोलर होगा ये क्या करेगा, आपका कंट्रोलर ये क्या करेगा, प्रोसेस करेगा डेटा अकॉर्डिंग टू द लॉजिक क्रिएटेड एंड द गिव द आउटपुट टू द फाइनल कंट्रोल एलिमेंट, ठीक है। वो क्या करेगा, आपका जो भी मान लो यहाँ से डेटा वगैरह गया, यहाँ पे क्या करेगा, वो उस डेटा को क्या करेगा, लॉजिकली जो भी जिस लॉजिक से उसे परफॉर्म करना है, जिस तरह से उसे प्रोडक्शन को कंट्रोल करना है, यहाँ पे जाएगा। उसके बाद क्या करेगा, उसे प्रोसेस करेगा और फिर आउटपुट के थ्रू क्या कर देगा, आपको दे देगा, ठीक है। तो उस हिसाब से आपका क्या करेगा, प्लांट ये वर्क करेगा, समझ गए। तो ये क्या था, आपका हार्डवेयर का फ्लो था। इस तरह से आपका क्या होता है, हार्डवेयर आपका वर्क करता है, राइट। उसके बाद क्या आता है, सॉफ्टवेयर की बारी आती है। तो क्या होता है कि यहाँ पे जो भी आपका एक स्कैनिंग साइकिल चलता है, ये जो भी चीज प्रोसेस हो रही है, तो इसके लिए क्या चाहिए, आपको सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन चाहिए। इस चीजों को कंप्लीट करने के लिए आपको सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन चाहिए, किसके थ्रू हो सकता है, सॉफ्टवेयर के थ्रू इंस्ट्रक्शन आप दे सकते हो, प्रोग्रामिंग कर सकते हो। तो उसके लिए क्या चाहिए होता है, हमें सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है, ठीक है। तो क्या होता है कि जो भी आपका प्रोग्रामिंग होता है, आप यूजर के थ्रू, यूजर जो होता है, हम लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, एक सेट ऑफ प्रोग्राम लिख देते हैं कि आपका जो भी प्रोसेसर, जो भी चीजें कंट्रोल है, इस तरह से वो क्या होंगे, वर्क करेंगे, ठीक है। तो क्या ये कैसे, मतलब आपका वो क्या होगा, सॉफ्टवेयर के थ्रू ही क्या करेगा, वर्क करेगा। तो सबसे पहले क्या आपका सॉफ्टवेयर क्या करेगा कि ये आपका फर्स्टली क्या करता है, फर्स्टली स्टेटस ऑफ आउटपुट फ्रॉम द प्रोसेसर थ्रू अ इनपुट कार्ड आर चेक्ड। वो क्या करेगा कि आपका जो भी इनपुट होगा प्रोसेस के थ्रू वो क्या करेगा, उसे चेक करेगा। देन क्या करेगा,
then the values are updated in program according to a logic prepared by a programmer. Output value are decided. सबसे पहले आपका क्या करेगा, सॉफ्टवेयर जो भी होगा वो सबसे पहले क्या करेगा, इनपुट का स्टेटस को क्या करेगा, चेक करेगा, फिर उसे क्या करेगा, आपके वैल्यूज को अपडेट कर देगा. उसके बाद अपडेट करने के बाद हमने जो प्रोग्रामिंग जैसे भी की होगी उस वैल्यू को लेके उस लॉजिक के साथ वो क्या करेगा, आउटपुट क्रिएट करेगा. ठीक है, मतलब आउटपुट को डिसाइड करेगा कि मान लो कि प्लांट का, मान लो कि हमने सेंसर से हमने क्या टेम्परेचर लिया, फिर हमने क्या किया प्रोग्रामिंग के थ्रू, क्या वो मान लो कि ये प्लांट है हमारा, यहाँ पे एक टेम्परेचर सेंसर लगा हुआ है, हमने इनपुट क्या लिया, टेम्परेचर सेंसर को सेंस किया, उसके बाद क्या किया, उस वैल्यू को अपडेट कर दिया. ठीक है, तो हमने कुछ पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग की होगी कि हाँ हमारा पर्टिकुलर टेम्परेचर से हमारा वैल्यू एक्सीड नहीं होना चाहिए. तो वो क्या करेगा, उस वैल्यू को अपडेट करके स्टोर कर लेगा, फिर उसे मिलाएगा कि हाँ इस लेवल से वो मैच कर रहा है नहीं. अगर वो मैच नहीं करता है तो उसके बाद क्या करेगा, वो कुछ लॉजिक चेंज करके वो फिर क्या करेगा, एक सिग्नल भेजेगा कि हाँ आप अपने टेम्परेचर को कम करो या कुछ करो. वो फिर क्या करेगा, सिग्नल भेजेगा अकॉर्डिंग टू योर प्रोग्रामिंग. ठीक है, तो क्या होगा, ये आउटपुट देन क्या जाएगा, आपका प्रोसेस होगा, मतलब आपको दिया जाएगा. तो क्या होता है कि जो भी आपका डेटा वगैरह जो भी होता है, जो भी चेंजेस होता है, उसको हम स्टोर कर लेते हैं आपके फर्दर रेफरेंस के लिए. ठीक है, आप जो भी डेटा वगैरह आपके प्लांट में, मतलब हम एक प्लांट का क्या करना चाहते हैं, मतलब प्लांट को देखना चाहते हैं कि क्या चेंजेस आ रहे हैं, कब किस टाइम पे क्या चेंजेस आ रहे हैं, कब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, कब टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है. तो हमें डेटा को क्या करना होगा, डेटा को हमें स्टोर करना होगा. ठीक है, तो क्या होता है, ये सारे जो स्टेटस होते हैं वो एक स्काडा सॉफ्टवेयर होता है, वो स्काडा में क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है. ठीक है, फर्दर रेफरेंस के लिए. समझ गए, तो इस तरह से आपका ये डीसीएस वर्क करता है. तो आपके जो हार्डवेयर होते हैं, हार्डवेयर में क्या क्या होते हैं आपके, हार्डवेयर में कंट्रोलर होता है. ठीक है, कंट्रोलर होता है आपका, पावर सप्लाई फॉर कंट्रोलर होता है, इनपुट आउटपुट टर्मिनल ब्लॉक्स होते हैं आपके, इनपुट आउटपुट इंटरफेस कैरियर्स होते हैं. ठीक है, बल्क पावर सिस्टम होता है, सिस्टम बल्क पावर सप्लाई होता है, सिस्टम पावर सप्लाई होता है. ठीक है, और क्या क्या होते हैं आपके, सर्वर होगा, राइट, आपका सॉफ्टवेयर सर्वर तो चाहिए, प्रोफेशनल स्टेशंस वगैरह होते हैं, ऑपरेटर स्टेशंस होते हैं, एप्लीकेशन स्टेशंस होते हैं, रिमोट वर्क स्टेशन होता है, रिलेज वगैरह होते हैं. ठीक है, उसके बाद सॉफ्टवेयर जो होता है, सॉफ्टवेयर में आपका क्या क्या होता है, टू व्यू एंड कंट्रोल द प्रोसेस. ठीक है, उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, स्काडा. ठीक है, स्काडा लगा होता है आपका. तो ये सारी क्या आपके चीजें हैं जो कि आपके डीसीएस में कंट्रोल, और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर आपके कंट्रोल उसमें कनेक्टेड होते हैं. ठीक है, तो अब देखो, तो ये आज से आपने डीसीएस देख लिया कि डीसीएस होता क्या और कैसे कैसे इसमें चीजें होती है. तो ये आपका था डीसीएस. ठीक है, तो यहाँ पे डीसीएस आपका खत्म हो जाता है. तो इसके जो नोट्स होंगे वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगी, और टेलीग्राम चैनल का जो भी लिंक होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, देख लेना. ठीक है.